शहर में अलग अलग जगह से दुकानदारों से सामान लेकर मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाकर ठगी करने वाले दो बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। ठगी का शिकार हुए ऐसे ही दुकानदार ने पुलिस को शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, जिसे देख एक व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों युवकों को धर दबोचा गया। दरअसल हकीमुद्दीन यूसुफ अली की जवाहर चौक में मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। 13 सितंबर को दो युवक राज ठाकुर और सोनू नवरंग वहां पहुंचे और मिक्सर और इंडक्शन चूल्हा खरीदा, जिसका भुगतान 6,500 रुपए हुआ। उन्होंने बार कोड स्कैन कर पेमेंट किया और फिर पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज मोबाइल पर दिखाते हुए वहां से चले गए। जब दुकानदार के खाते में पैसे नहीं आए तो उन्होंने शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। लेकिन उसमें दोनों की तस्वीर स्पष्ट नहीं दिख रही थी। दुकानदार ने कोतवाली पुलिस को आवेदन देकर दोनों युवकों के फोटो भी भेज दिए। इसी तरह सुभाष चौक में बुरहानी किराना दुकान पर भी राज और सोनू पहुंचे। उन्होंने दुकान संचालक यूसुफ से तेल के डिब्बे, घी व अन्य सामान खरीदा, जिसके बाद भुगतान के लिए फिर वही तरीका दोहराया। इसके बाद दोनों कृषि उपज मंडी गेट पर मुस्तफा नजमी की नोबल इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहुंचे। उन्होंने पंखे और इंडक्शन चूल्हा पैक करने का कहा और रुपए ऑनलाइन भुगतान करने को कहा। तभी दुकान संचालक मुस्तफा नजमी को उनके छोटे हकीमुद्दीन यूसुफ अली के साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने उसे फोन कर बुलाया। हकीमुद्दीन ने दोनों को पहचान लिया। इस पर दोनों भागने लगे, लेकिन लोगों ने पकड़कर उनकी जमकर धुनाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है राज ठाकुर बीबीए का छात्र है और सोनू नवरंग ने 12वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दो व्यक्ति जो मुझे दुकान पे आके पंखे का भाव पूछा मेरे से, जो पंखा मैं 1500 बेचता हूँ, मैंने उसको 2500 बताया इनको, तो उन्होंने कहा भैया पैक कर दीजिए इसको। तो मुझे थोड़ा संदिग्ध लगा कि जो आदमी 1500 पंखा 2500 में लेने तैयार है। तो उसके बाद मैंने पंखा पैक करा तो मुझे इंडक्शन मांगा गया, भाई इंडक्शन निकाल दीजिए। तो इंडक्शन 3000 रुपये का था, मैंने 4000 बताया उनको, मतलब इसको पैक कर दीजिए, पैसे ऑनलाइन लेंगे आप, मतलब लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतने मुझे ध्यान आया कि ऑनलाइन के मेरे भैया के छोटे वाले भैया के ब्रदर की जो शॉप है जवाहर चौक में, वहीं मैं उसका भी प्रोप्राइटर हूँ शॉप का भी मैं, जो भी छोटे भाई ब्रदर को चलाने दिए। तो भैया बीच में एक क्राइम हुआ था उनके यहाँ भी कि कोई पैसा माल ले गया और पैसा स्कैन करा, बाकायदा नाम दिखाया उसको कि हकीम नजमी आपका नाम लिखा हुआ आ गया, भैया पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया। तो ब्रदर ने मोबाइल चेक करा, पैसा नहीं आया था। उनको बोला था पैसा तो नहीं आया, तो उन्होंने साहब मैंने तो कर दिया, मेरे अकाउंट में कट गया, देख लीजिए आपका नाम भी लिखा हुआ आ गया। तो भैया ने थोड़ा संतुष्ट, उन्होंने ग्राहक स्टैंडर्ड दिख रहे हैं, गाड़ी पे आए हैं, तो उन्होंने कुछ इतना वो नहीं करा। उनको बात को करीब 1 महीना हो गया। ये बात फिर आज ये वारदात, ये जो लड़के दो दुकान पे दोनों आए, तो पहले तो मैंने इनके जो भाव देखे उस टाइप के थे, फिर मैंने देखा कि इनकी गाड़ियों पर, तो गाड़ियाँ बगैर नंबर की थी, एक्टिवा ब्लैक कलर की थी, जो छोटे वाले ब्रदर के बताने के द्वारा वही एक्टिवा मुझे लगी। तो मैंने धीरे से बाथरूम में बहाना करके ऊपर गया और मैंने छोटा ब्रदर को बुलाया दुकान पे से। तो उनने जब उन संदिग्ध को देखा और जैसे गाड़ी से उतरे, दोनों भागने की कोशिश, प्रयास करा भागने की। मुझे भी हाथ में चोट आई, मुझे मारा कुटी कर भागने लगे ये लोग। तो फिर पूरे मोहल्ले वाले हमारे पड़ोसी बस व्यापारी संगठन में अच्छे लोग हैं हमारे पड़ोस में। कितने लोग आए थे आपकी दुकान? हमारे पड़ोस में 4-5 जन, ये आरोपी, 2 जन आरोपी थे। अच्छा। मेरी किराने की दुकान है सुभाष चौक में, बुरहानी किराना नाम से। तो कुछ समय पहले, लगभग 20-25 दिन पहले, ये कुछ लोग आए, 2 लोग, और सामान खरीदा, तेल के डब्बे और घी वगैरह। तो पेमेंट करने के लिए उन्होंने QR कोड स्कैन करा और QR कोड में दुकान का नाम बताता है और सक्सेस भी बताता है, लेकिन बैंक अकाउंट में या अपने पास कोई मैसेज आता नहीं है, ना पेमेंट आता है। और बस ये लोग इसी तरह से फ्रॉड करके लोगों को बता के, ऐप के थ्रू किसी भी तरीके से फ्रॉड करके और लोगों से सामान। आपकी दुकान पे इन्होंने क्या घटना करी आता? मेरे मित्र की दुकान पे ये लोग आए और उन्होंने इनको पहचाना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इनके फोटो, जो पहले इन्होंने घटना करी थी। साथ भी पहले घटना हुई क्या? हाँ, मेरे साथ जो घटना हुई थी 20-25 दिन हो गए लगभग। शिकायत आवेदन दिया था? हमने आवेदन दे रखा है यहाँ पे उस घटना को लेके। सीसीटीवी में देखा ये 2 लोग? हाँ, बराबर, मेरे पास सीसीटीवी में इनका पूरा क्लियर फोटो दिख रहा है। और इन्होंने कबूला भी है कि ये हम ही हैं। और इस तरह से ये हमारी दुकान से सामान ले गए और ऐसा कहीं जगह इन्होंने। पकड़ा है
ये बीएनपी थाने के वहाँ से मतलब वो मक्सी रोड पे शॉप से पकड़ाए हैं कौन ये। सी शॉप से? भैया बताइए अभी क्या घटना हो गई आज यहाँ पे? पिछले महीने मेरी दुकान पे ये 3 लोग आए। 2 लोग मेरे पीछे जो दुकान है कि एक गैस की दुकान है कि 2 लोग जो आज पकड़ाए हैं। ये 2 लोग पिछले महीने मेरी दुकान पे 3 लोग आए थे। एक इंसान मेरी दुकान पर आया। 15,000 की मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, मैं नमाज़ पढ़ने गया था। उस समय दुकान पे मेरे पापा भी नहीं थी, छोटी बहन थी। उससे बोला मुझे अंगूठी ख़रीदना है। उसने अंगूठी दी। उस बंदे ने बोला मैं फ़ोन पे पैसे डालूँगा। मस्जिद में मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ, कोई भी रहता है तो। उसने बोला कि सर हम फ़ोन पे पैसे डाल देंगे। मेरी सिस्टर को बोला, सिस्टर ने बोला फ़ोन पे पैसे डाल दो। उस समय इन लोगों ने वो फ़ोन पे इनके पास जो मोबाइल में उससे मेरी बहन को बताया कि सक्सेसफुल हो गए हैं 15,000 रुपये अमाउंट, और वो रिंग लेकर चले गए। उसको आवाज़ दी कि हमें पूछ लेने दो। और पीछे वाली दुकान जो है हमारे पीछे है, यूसुफ भाई मुस्तफ़ा भाई की दुकान है, वहाँ पर भी इन लोगों ने वही वारदात की। और आज इन्होंने ये फिर से मेरी दूसरी जो हमारे मिलने वाले हैं जिनके यहाँ पहले वारदात कर चुके हैं, उन्हीं की दूसरी दुकान पर गए थे, बीएमपी में है जो, वहाँ पे लोगों ने इनको पकड़ा